Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I hope you all are enjoying good health and you all are spending a good time at home. I would suggest to all of you that stay home to stay safe. Uh, आज बेसिकली हम एक नए टॉपिक के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं. ये लास्ट लेक्चर के अंदर हम बेसिकली चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे. दैट वाज अबाउट मार्केट प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. सो उसी चैप्टर से हम जो है वो अगेन स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर और एक न्यू टॉपिक को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे. बेसिकली इन लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस. सो हमने जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस को डिस्कस किया था, हमने ये स्टडी किया that there is basically a process of developing and maintaining a strategic fit between organization's goals and its resources and its changing market opportunities. तो इसके बारे में एक प्लानिंग प्रोसेस भी हमने डिस्कस किया जिसके 4 phases थे. The first one was to define the missions. Then we have to set the objectives of the business. The third one was business portfolios, and the last one was other marketing functions. So उसको हमने जो वो explain किया और उसमें हमने for the sake of business portfolio analysis हमने BCG matrix को discuss किया. That was about Boston Consulting Group, जिसका हमने इन डिटेल विद एग्जांपल्स जो वो लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था. वहीं से आज स्टार्ट करेंगे. हमने कहा था कि बीसीजी मैट्रिक्स इज फॉर द करंट एनालिसिस, कि आप करंटली आपका बिजनेस पोर्टफोलियो किस साइड पे जा रहा है. आइदर इट इज गोइंग और जनरेटिंग प्रॉफिट फॉर द कंपनी और इन गोइंग लॉस. सो इस सिनेरियो को एनालाइज करने के लिए हमने बीसीजी मैट्रिक्स, जिसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स थे. नंबर 1 वाज कैश कॉज, देन स्टार्स, देन क्वेश्चन मार्क्स, देन डॉग्स. इनको हमने एक्सप्लेन किया था और हमने कहा था कि दिस इज फॉर करंट सिनेरियो. फ्यूचर की प्लानिंग के लिए, क्योंकि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है फॉर द सेक ऑफ स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट, तो उसके लिए हमने आज फ्यूचर के एस्पेक्ट्स को भी देखना है कि हम करंट सिनेरियोज को एनालाइज करके कैसे फ्यूचर के लिए जो वो प्लान कर सकते हैं अपने आप को. सो आफ्टर द एनालिसिस, जिसको हमने मैट्रिक्स एनालिसिस भी बोला था या बीसीजी मैट्रिक्स भी बोला था, उसको एनालाइज करने के बाद आज हम जो स्ट्रेटजीज डिस्कस कर रहे होंगे that will be about developing strategies for growth and downsizing. You may call growth strategies simply. आप इनको जो है वो ग्रोथ स्ट्रेटजीज या एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज भी बोल सकते हैं. ये बेसिकली 4 तरह की स्ट्रेटजीज हैं. इसको एक्सपेंशन ग्रिड भी बोला जाता है. ये 4 तरह की स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज मार्केट पेनिट्रेशन, देन मार्केट डेवलपमेंट, देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड द लास्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन. ये 4 तरह की स्ट्रेटजीज हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे फॉर द एक्सपेंशन ग्रिड. अब ये बेसिकली आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने के लिए हेल्प आउट करती है कि आप जब स्ट्रेटजीज बना रहे हैं तो कैसे आपको ये फ्यूचर के लिए लीड कर सकती है. नंबर 1 को डिस्कस करते हैं सबसे पहले, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन. मार्केट पेनिट्रेशन इज बेसिकली ग्रोथ स्ट्रेटजी इंक्रीजिंग सेल्स टू करंट मार्केट सेगमेंट्स विदाउट चेंजिंग द प्रोडक्ट. कि आप इस मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को चेंज नहीं कर रहे. आप क्या कर रहे हैं? जस्ट यू आर गोइंग विद द न्यू स्ट्रेटेजी कि आप करंट मार्केट सेगमेंट के अंदर रहते हुए करंट जो है वो प्रोडक्ट के साथ, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ आप सेल्स को इनहेंस करने जा रहे हैं. अब कंपनीज उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करती हैं फॉर द मार्केट पेनिट्रेशन. यू मे इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टोर्स, मींस आप अपनी फ्रेंचाइजीज जो है वो इंक्रीज कर दें ताकि कस्टमर की एक्सेसिबिलिटी ज्यादा हो और आपकी सेल इंक्रीज हो. इसी तरह प्राइसेस के ऊपर रिव्यू करके, प्रमोशंस को ज्यादा करके, ये किसी भी तरह से आपने करंट मार्केट सिनेरियो के अंदर रहते हुए अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है. दिस इज व्हाट वी कॉल मार्केट पेनिट्रेशन.
कि ये एक तरीका हो सकता है अपनी मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए आप मार्केट पेनिट्रेशन की तरफ जाते हैं। द सेकंड स्ट्रेटेजी दैट इज अबाउट मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट क्या कहती है कि इन दिस सिनेरियो दिस इज बेसिकली द स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ that identifies and develops new market segments for the current products। कि आप current product के साथ new market segments को find out करने चाह रहे हैं। जैसे for example you have a good product, आपकी जो वो product अच्छी है, उसके अंदर problem नहीं है, लेकिन उसका जो वो sales volume कम है, market acceptability कम है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप market demographics change करके न्यू मार्केट सेगमेंट्स को फाइंड आउट करके वहां पे अच्छी सेल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मिसाल ले लें, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे गंदम अच्छी होती है। सो अब गंदम की जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिमांड सप्लाई की वजह से गंदम की डिमांड शायद ज्यादा ना हो, क्योंकि हमारे पास जो है वो एक्सेस के अंदर जो है वो मौजूद होती है। आप उसको जो है वो किसी दूसरी मार्केट सेगमेंट के अंदर ले जाके, जैसे फॉर एग्जांपल आप उसे न्यू मार्केट फाइंड आउट करें इन अफगानिस्तान या किसी दूसरे कंट्री के अंदर, तो आप क्या कर रहे हैं कि यू आर फाइंडिंग आउट न्यू मार्केट सेगमेंट फॉर दिस प्रोडक्ट, कि आप जो वो वहां पे उसकी सेल शायद जो वो अच्छी हो सकती है, वहां पे उसकी मार्केट डिमांड शायद ज्यादा हो। सो टू इंक्रीज द मार्केट डिमांड आप मार्केट को डेवलप कर सकते हैं। द फर्स्ट वन मार्केट पेनिट्रेशन, इन विच we are going to enhance the sale with current product and current market segment, but with new strategies. In market development, we are going to enhance the sale, we are going to enhance the market share by finding out new market segments for the product, कि आप product के लिए new market segments find out कर रहे हैं। The third strategy that is product development। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर ये भी एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं कि आप प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं। इन दिस स्ट्रेटेजी और इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी दैट ऑफर्स न्यू और मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स टू द एग्जिस्टिंग मार्केट सेगमेंट्स। के मार्केट वही है, मार्केट सेगमेंट्स वही है, लेकिन आप प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं कि आपके कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं या फिर उस प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई इसके अंदर जो वो फ्लॉ है, तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए आप प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर देते हैं, प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं, कुछ उसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करके, उसका वर्जन इम्प्रूव करके, उसकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करके। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फोन जो वो हवावे का मोबाइल फोन है। अब कस्टमर की ये डिमांड है कि इसका टच जो है वो ज्यादा स्मूथ होना चाहिए, तो अब कंपनी क्या करेगी कि इसके लिए न्यू मार्केट सेगमेंट फाइंड आउट करने की बजाय इसके टच को इंप्रूव करने की कोशिश करेगी। जब ये इसके टच या इसके पैड को या इसकी स्क्रीन को इंप्रूव करेगी, इट मींस दे आर गोइंग टू इंप्रूव द प्रोडक्ट्स, कि वो प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट को चेंज करने जा रहे हैं विद एग्जिस्टिंग मार्केट सेगमेंट्स। के एग्जिस्टिंग मार्केट सेगमेंट्स के अंदर रहते हुए आप प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर दें, चेंज कर दें, तो इसे बोलेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। The last but not the least, that is diversification. Diversification is a growth strategy for starting up or acquiring businesses outside the company's current products and markets। कि आप न्यू बिजनेसेस एक्वायर करने की तरफ जाते हैं, आप न्यू पोर्टफोलियोज ओपन करते हैं, न्यू स्ट्रेटेजिक बिजनेसेस यूनिट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, कि आप अपने करंट बिजनेस के साथ कुछ नया स्टार्ट करते हैं। इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का जो मेन पर्पस होता है दैट इज फॉर द रिस्क मिनिमाइजेशन, कि आपको एक बिजनेस से अगर कम भी प्रॉफिट आ रहा है तो किसी दूसरे बिजनेस से जो वो अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। अब डाइवर्सिफिकेशन दो तरह से होती है, एक रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और एक अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन इज व्हाट वी कॉल कि जहां पे आप जो वो बिजनेस न्यू बिजनेस ओपन करने जा रहे हैं या न्यू बिजनेस एक्वायर करने जा रहे हैं इन सेम फील्ड, कि अपनी ही फील्ड के अंदर रहते हुए अपनी करंट प्रोडक्ट के साथ अलाइन करते हुए रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर डाइवर्सिफाई करते हुए। जैसे फॉर एग्जांपल कोका कोला, वो एक न्यू जो वो टेस्ट जो वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं या एक न्यू बेवरेज इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इट मींस दे आर डाइवर्सिफाइंग इन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, कि वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इसको बोलेंगे आप रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन।
दूसरी टाइप है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी आप कर सकते हैं कि आप करंट प्रोडक्ट से अलाइन नहीं करते, आप उससे मुख्तलिफ किसी प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर कंपनी जो है वो मास्टर बेवरेजेस भी बना रही है, मास्टर टाइल्स भी बना रही है। अब उन्होंने ये जो डाइवर्सिफिकेशन की वो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है कि दोनों मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। टाइल्स एक अलग इंडस्ट्री है और बेवरेजेस एक अलग इंडस्ट्री है। सो इसको बोलेंगे आप अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन दोनों तरह से हो सकती है, मींस कि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए रिलेटेड और अनरिलेटेड दोनों तरह की डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। सो हमने इस एक्सपेंशन ग्रिड के अंदर या ग्रोथ स्ट्रेटजीज के अंदर 4 स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया। द नंबर 1 वाज मार्केट पेनिट्रेशन, कि आप करंट मार्केट सिनेरियो के अंदर करंट प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट सेल्स इंक्रीज करने जा रहे हैं। देन मार्केट डेवलपमेंट के अंदर द सेकंड स्ट्रेटजी, इन दिस स्ट्रेटजी वी आर गोइंग टू चेंज द मार्केट सेगमेंट्स to find out the new market segments for current products. The third strategy, that is product development. You are going to change or modify the product with current market segments, कि आप current market segments के अंदर रहते हुए product को change कर रहे हैं, product को modify कर रहे हैं. The last one is diversification. Diversification is opening up or acquiring new businesses for the company. So these are growth strategies कि जिनको हम अप्लाई करके मार्केट शेयर या मार्केट के अंदर सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, मार्केट डिमांड को जो वो पुश कर सकते हैं। एक और स्ट्रेटजी जो यूज की जाती है जिसे हम बोलते हैं डाउनसाइजिंग, दिस इज रिडक्शन स्ट्रेटजी। वो 4 जो पहले हमने डिस्कस की थी वो चारों जो है वो ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं। ये डाउनसाइजिंग एक रिडक्शन स्ट्रेटजी है। ये रिडक्शन स्ट्रेटजी क्या कहती है बेसिकली, कि जब आपका कोई पोर्टफोलियो, बिजनेस पोर्टफोलियो या स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट आपको कॉन्टिन्यूसली लॉस के अंदर लेके जा रहा है या आपको आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, तो यू आर गोइंग टू क्विट द बिजनेस। When you are going to quit the business, it means you are applying downsizing strategy. Means this is the reduction of business portfolios by eliminating products or business units that are not profitable or that no longer fit the company's overall strategy. कि जो आपकी कंपनी के साथ, आपकी कंपनी के ओवरऑल गोल के साथ अलाइंड नहीं है, उन्हें आप जो है वो डाउनसाइज कर देंगे, क्विट कर देंगे। सो उस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस के अंदर एक फोर्थ स्टेप था। ये फर्स्ट 3 हमने जो है वो डिस्कस कर लिए, डिफाइनिंग द मिशन, देन we have to define the business objectives. The third one was to analyze portfolios. ये हमने पोर्टफोलियोज को एनालाइज करके फिर उनकी ग्रोथ स्ट्रेटजीज की भी बात कर ली। जो फोर्थ वन था वो ये था कि पार्टनरिंग टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप, कि ये भी प्लानिंग का एक पार्ट है कि आपने रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए क्या क्या करना है। सो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है वैल्यू चेन का। Value chain is basically a series of departments that carries out value creating activities to design, to produce, to market, to deliver and to support a firm products. Means कि आपकी कंपनी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आप उनको अलाइन करके ओवरऑल कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए यूटिलाइज करें। तो इसको आप जो वो बोलेंगे कि आप वैल्यू चेन के ऊपर प्लान कर रहे हैं, उसके लिए उसको वैल्यू चेन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि आप जो है कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर सके। सो वी हैव टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन ऑल द पार्टनर्स विद इन द कंपनी, के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ आपको जो है वो एक हार्मनी क्रिएट करनी है, एक अलाइनमेंट क्रिएट करनी है ताकि ओवरऑल जो है वो आप गोल को अचीव कर सके। देन इसी तरह कुछ वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क्स, जैसे फॉर एग्जांपल आफ्टर मेकिंग और बिल्डिंग द प्रोडक्ट, कुछ आपको ऑब्वियसली हेड्स ऐसे रिक्वायर्ड होंगे, कुछ पार्टनर्स ऐसे रिक्वायर्ड होंगे जो कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी इटसेल्फ, देन सप्लायर्स, देन डिस्ट्रीब्यूटर्स, देन अल्टीमेटली कस्टमर्स। इन सब के साथ भी आपको जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करनी है ताकि आप इंप्रूव कर सकें परफॉर्मेंस को और एंटायर सिस्टम को आप जो वो इंप्रूव कर सकें। सो वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क्स के साथ भी आपको जो वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में। The next important topic of this chapter, chapter number 2, that is marketing strategy and marketing mix. कि हम बेसिकली क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है तो हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज की बात कर रहे होंगे इस चैप्टर के अंदर।
सो मार्केटिंग मिक्स की भी बात करेंगे, जिसकी हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी डिस्कस किया था कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। सो इसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और मार्केटिंग मिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एक डायग्राम मैं आपको शो करता हूं कि वो किस तरह से जो है वो हेल्प आउट कर सकती है हमें। 1 second, I have to find out from my system where is basically the diagram. This is the diagram of marketing strategies and marketing mix. इसको आप गौर से देखिएगा, ये आपकी बुक के ऊपर भी जो आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग बुक है, ये अगेन मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ। दिस इज बेसिकली योर रिकमेंडेड बुक, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग बाय फिलिप कॉटलर। सो इस बुक के अंदर आपको ये फिगर 2.4 जो है वो नजर आएगी, मैनेजिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड मार्केटिंग मिक्स। अब जो सबसे कोर है, जिसके सेंटर के अंदर नजर आ रहा है आपको, कस्टमर वैल्यू एंड रिलेशनशिप्स। बेसिकली दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ऑल मार्केटिंग मिक्स एंड स्ट्रेटजीज के इन सारी स्ट्रेटजीज का जो बेसिक पर्पस है, दैट इज टू क्रिएट कस्टमर वैल्यू एंड प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। कि आप जो वो कस्टमर के साथ किस तरह आपने कस्टमर वैल्यू क्रिएट करनी है और एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाना, इस चीज के लिए ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज को हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। जो इसके आउटर साइड पे जो लेयर है, जिसके अंदर आपको 4 स्ट्रेटजीज नजर आ रही है। नंबर 1 इज मार्केट सेगमेंटेशन, देन मार्केट टारगेटिंग, देन डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग। ये 4 तरह की स्ट्रेटजीज हैं। इनको बेसिक्स ऑफ स्ट्रेटजीज भी कहा जाता है। ये स्ट्रेटजीज बड़ी जरूरी है फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। अब सबसे पहली स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं, दैट इज अबाउट मार्केट सेगमेंटेशन। Market segmentation is what we call to divide the markets into subsets or groups. कि आप जो वो मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं इन सेगमेंट्स, इन ग्रुप्स ऑफ होमोजेनियस नेचर according to the needs of customer. Basically it is the division of market into distinct groups of buyers who have distinct needs, characteristics or behaviors and who might require separate products or market mixes. Simply you can say the needs of homogeneous nature, कि एक ही तरह के आप ग्रुप्स बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आप जो वो इसके ऊपर पूरे का पूरा हम जो वो एक लेक्चर भी देंगे मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर, कि 4 तरह की बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन की जा सकती है। जियोग्राफिकली सेगमेंटेशन हो सकती है, डेमोग्राफिकली सेगमेंटेशन हो सकती है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन हो सकती है, और आपकी साइकोग्राफिकली सेगमेंटेशन हो सकती है। ये 4 तरह से सेगमेंटेशन हो सकती है। इनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे पर्पस क्या है, टू डिवाइड द मार्केट्स इनटू सबसेट्स और ग्रुप्स ऑफ होमोजेनियस नेचर। देन मार्केट सेगमेंट क्या होता है, इज अ ग्रुप of consumers who respond in a similar way to given set of marketing efforts. Then the second strategy, that is market targeting. Market targeting is a process of evaluating each market segment's attractiveness and selecting one or more segments to enter. आप सिंपली ये कह लें, फॉर एग्जांपल हमने मार्केट सेगमेंट्स के अंदर मार्केट को 4 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। उन 4 सेगमेंट्स के अंदर से, उन 4 ग्रुप्स में से आप कोई 2 सेलेक्ट कर लें, कोई एक सेलेक्ट कर लें टू सर्व द मार्केट, दैट इज मार्केट टारगेटिंग। तो आप सिंपली इसको मजीद सिंपल करते हैं। मार्केट टारगेटिंग इज बेसिकली selecting 1, 2 or more group to serve the market, that is market targeting. So ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि मार्केट सेगमेंटेशन और मार्केट टारगेटिंग, these are the strategies to choose your customers, to choose your targeted customer. क्योंकि जब तक आप कस्टमर चूज नहीं करेंगे, आप डिफाइन नहीं कर सकते कि आप किन को सर्व करने चाह रहे हैं। मार्केट के अंदर आप प्रोडक्ट बेचेंगे किन को। सो टू आइडेंटिफाई द कस्टमर्स, to identify the needs, wants and desires of customer, first you have to understand that who are your actual or potential customers. So उनको identify करने के लिए आपको मार्केट सेगमेंटेशन करनी पड़ती है, देन इसी तरह टारगेटिंग करनी पड़ती है और अप्रोप्रिएट करनी है। सेगमेंटेशन और टारगेटिंग का अप्रोप्रिएट होना, स्पेसिफिक होना बड़ा जरूरी है।
सो आगे जाके चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम मार्केट सेगमेंटेशन की भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज की बात कर रहे होंगे। मार्केट टारगेटिंग भी 4 तरह की स्ट्रेटजीज हैं, इनकी भी स्ट्रेटजीज की आगे जाके हम बात डिस्कस कर रहे होंगे। So here we have to understand that what is market segmentation and what is market targeting. Then the third strategy, that is market positioning. Positioning is basically to build or create a distinct, positive or different image in the minds of your consumer. कि आपने कंज्यूमर के, कस्टमर के माइंड के अंदर एक क्लियर और डिस्टिंक्ट और रिलायबल प्लेस बनानी है, उसके माइंड के अंदर एक जो वो डिफरेंट इमेज बिठाना है, इसको आप बोलेंगे मार्केट पोजीशनिंग। मार्केट पोजीशनिंग इज अरेंजिंग फॉर अ प्रोडक्ट टू ऑक्यूपाई अ क्लियर, distinctive and desirable place relative to the competing products in the minds of targeting customer के आप टारगेट कस्टमर के माइंड के अंदर एक डिफरेंट, क्लियर और पॉजिटिव इमेज बिठाना की कोशिश करते हैं, जैसे इसको आप बोलते हैं मार्केट पोजीशनिंग। सो ये मार्केट पोजीशनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपकी जो पोजीशन होगी मार्केट के अंदर वो आपकी प्रोडक्ट को डिफाइन करेगी। आपकी प्रोडक्ट के अंदर कितनी वर्थ है, कस्टमर कितना रिलाय करता है उसके ऊपर, कितनी उसकी वैल्यू है, ये डिफाइन करेगी आपकी मार्केट पोजीशनिंग। सो एक पॉजिटिव, एक क्लियर और डिस्टिंक्ट इमेज बिठाना इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर, दैट इज मार्केट पोजीशनिंग। सो एक और स्ट्रेटजी थी जो यहाँ पे मिस हो गई है शायद, मार्केट डिफरेंशिएशन। Differentiation is basically to create different products, to create different, to be different from your competitors, that is market differentiation। क्योंकि आपको मार्केट में बिकने के लिए, if you want to increase your sale, you have to be different from your competitors। आपको competitors से different होना पड़ेगा। अगर दो products एक ही जैसी है तो कस्टमर के पास choice आ जाएगी, कस्टमर can buy either product A or can buy product B। You have to be the number one priority for the customer। आपको number one priority बनना है। इस number one priority बनने के लिए you have to be different from your competitor। आपको competitor से different होना पड़ेगा। So ये जो 4 strategies इस डायग्राम के अंदर भी शो हो रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है टू क्रिएट कस्टमर वैल्यू एंड रिलेशनशिप। इसकी आउटर लेयर के अंदर आपको 4 P's नजर आ रही होंगी, जिनको बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। दीज आर बेसिकली द स्ट्रेटजीज, यू कैन से द कंपनी डिजाइन अ मार्केटिंग प्रोग्राम, द 4 P's that delivers the intended value to targeted customer। क्योंकि आपको intended value deliver करने के लिए इन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, और मैंने ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि 4 P's अब 7 P's बन चुकी हुई हैं। If you are talking about only product sector, then 4 P's। If you are concerned about services sector as well, then you have to study 7 P's of marketing mix। So 7 P's of marketing mix कौन-कौन सी हैं? Product, price, place, promotion, और rest of 3 P's for the services, that are process, people and physical evidence। इन 4 P's और 7 P's को भी आपको जो वो obviously study करना है। इनके लिए भी strategies बनानी है कि your product should have a proper worth in the minds of consumer, then your price should be appropriate, कि वो value नजर आनी चाहिए उस product के अंदर कि जितनी price आप charge कर रहे हैं customer से। Then promotions कि you have to communicate properly towards the consumers, ताकि एक प्रॉपर मैसेज कन्वे हो सके। उसके लिए अप्रोप्रिएट टूल का फाइंड आउट करना, एडवर्टीजमेंट करनी है, पर्सनल मार्केटिंग करनी है, टेली मार्केटिंग करनी है, उसको आप बोलेंगे प्रमोशनल एक्टिविटी। एंड द लास्ट वन इज प्लेस, वेयर वी हैव टू प्लेस आवर प्रोडक्ट इन द मार्केट, इसको आप प्लेसमेंट स्ट्रेटजी बोलेंगे। ये चारों स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। सो इसकी आउटर लेयर के अंदर कुछ और स्ट्रेटजीज है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट प्लानिंग, मार्केट इंप्लीमेंटेशन, मार्केटिंग कंट्रोल एंड मार्केटिंग एनालिसिस। इन सारों की बात हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर रहे होंगे, जहां पे हम डिफरेंट और मार्केट प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, मार्केटिंग कंट्रोल और इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे इन मार्केटिंग प्लानिंग। सो दीज आर बेसिकली द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। आज के हम इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली डिस्कस किया दैट व्हाट आर सम ग्रोथ स्ट्रेटजीज when we have analyzed the BCG matrix। आप करंट सिनेरियो के अंदर इस वक्त बिजनेस की जो वो क्या सिचुएशन है,
सो इस चीज को हमने एनालाइज किया विद द हेल्प ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स. देन वी हैव स्टडीड इन दिस लेक्चर दैट व्हाट आर सम एक्सपेंशन और ग्रोथ स्ट्रेटजीज जिनके थ्रू हम जो वो कंपनी को इम्प्रूव कर सकते हैं. एनालाइज करने के बाद हम जो वो कैसे मार्केट शेयर को, मार्केट ग्रोथ को जो वो इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए हमने 4 स्ट्रेटजीज डिस्कस की. देन आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया दैट व्हाट आर बेसिकली सम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड मार्केटिंग मिक्स टू क्रिएट द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कस्टमर, ताकि आप जो टारगेटेड कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप कायम कर सकें, ताकि वो कस्टमर आपके साथ लॉयल हो जाए. सो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कस्टमर, कि आपको कस्टमर की के साथ एक स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बिल्ड करना है. इसके लिए हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज की बात हम इस चैप्टर में भी की और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे. सो बेस्ट ऑफ लक. Thank you so much and have a nice day. May Allah bless you.